रामचरितमानस जैसा कि यह ग्रंथ है, आपको बता दें कि रामचरितमानस भगवान की भक्ति के लिए संजीवनी है। इस रामचरितमानस के निर्माण के समय में यह रामचरितमानस की रचना पता है कहाँ हुई है? काशी में। और मैं कहाँ से आया हूं? काशी से आया हूं। काशी में तुलसी घाट है, आप जाएंगे 80 घाट तुलसी घाट, जहां रामचरितमानस की रचना हुई है। जब मानस की रचना हो रही थी तो काशी के तो विद्वान, आप जानते हैं विद्वानों की नगरी है काशी। काशी के विद्वानों ने कहा कि रामचरितमानस लिखने की क्या आवश्यकता है, वाल्मीकि रामायण तो है, अनेक रामायण है, कंब रामायण है, बंग रामायण है, उड़िया रामायण है, अनेक रामायण, और अधिकांश रामायण संस्कृत में है। लेकिन ये तुलसीदास जी भी पहले संस्कृत में लिख रहे थे, उसी भाषा में इसकी रचना हुई, भाषाबद्ध हुआ। रामचरितमानस की जब रचना हुई तो काशी के पंडितों ने इसका विरोध किया कि इसकी क्या आवश्यकता है। आपको बता दें कि दुनिया में जितने शास्त्र हैं, सारे शास्त्र यदि समाप्त हो जाएं कदाचित और केवल रामचरितमानस रह जाए तो इसके बल पर फिर से सारे शास्त्र लिखे जा सकते हैं। ये ऐसी रचना है। और यदि रामचरितमानस ना रहे और सारे शास्त्र रह जाए तो भी रामचरितमानस की रचना नहीं हो सकती है। इसकी इतनी उपादेयता है। आपको बता दें कि रामचरितमानस की रचना जब हुई तो काशी के पंडितों का एक मत नहीं हो रहा था, लोग स्वीकार इसे नहीं कर रहे थे। वेद सम्मत मत एक साधारण भाषा में लोगों के गले नहीं उतर रही थी। सबने, एक विद्वान थे उस समय में काशी में, स्वामी मधुसूदन सरस्वती, प्रकांड विद्वान थे। तत्व प्रदीपिका ग्रंथ जैसे रचना उनकी बहुत प्रसिद्ध है, जिसको चित्सुखी कहते हैं। काशी के पंडितों ने कहा कि यदि स्वामी जी कहें तो हम विचार कर सकते हैं। स्वामी जी के पास लोग गए, महाराज जी आप कहिए कि रामचरितमानस क्या लोक के लिए उचित है? तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे देखने दो। जब स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी ने इसका अवलोकन किया और कहा कि अब आप लिखिए, क्या कहना चाहते, लिख कर दीजिए। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा कि आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरु। आनंद कानन कहते हैं काशी का नाम है, काशी को। कानन का मतलब होता है वन, आनंद वन काशी का नाम है, वाराणसी का नाम है आनंद वन। अर्थात इस आनंद वन में जंगमस तुलसी तरु का मतलब वह चलता फिरता एक तुलसी का पौधा है। काशी रूपी जंगल में एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा और चलता फिरता। फिर लिखा कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस तुलसी के चलते फिरते तुलसी के पौधे में जो मंजरी है वो क्या है? बोले इसकी कविता ही मंजरी है। रामचरितमानस की जो चौपाइयां है ये तुलसी की मंजरी है। और मंजरी ऐसे नहीं है, इसमें श्री राम रूपी भ्रमर विभूषित है। हर चौपाई में राम जी रमन करते रहते हैं।
आप रामचरितमानस पढ़ने वाले कभी तो पढ़े होंगे, सुंदरकांड तो आप पढ़ते ही हैं। राम जी की हर एक चौपाई में रा अथवा म जरूर मिलेगा। आप कोई भी चौपाई मन में दोहरा के देख लो, है कि नहीं है? र और म के बिना कोई चौपाई नहीं है। राम भ्रमर भूषिता, श्री राम रूपी भौरा इसमें मड़राते रहता है। इतना कहने के बाद भी काशी के विद्वानों का एक मत नहीं हुआ। काशी के विद्वान कह रहे थे, ठीक है स्वामी जी ने तो कह दिया, फिर भी हम लोगों को भरोसा कैसे होगा? आखिर में किसी ने शर्त रख दी, काशी के भगवान काशी विश्वनाथ हैं, यदि काशी विश्वनाथ जी इसकी मंजूरी दे दें तब हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तुलसीदास जी को यह शर्त स्वीकार थी। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है। अब काशी विश्वनाथ की रात्रि की शयन आरती हुई और उसके बाद वहां पर सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया, उसके ऊपर चारों वेद रखे, पुराण रख दिए, वेद व्यास जी की कृति ब्रह्मसूत्र रख दिए और कलम रख दिया। उसके बाद दरवाजा बंद हुआ। कम से कम 100 ब्राह्मण आसपास बैठे रहे, दरवाजा बंद करके। रात भर जागरण संकीर्तन हुआ कि देखें अब सवेरे क्या फैसला होता है। और सवेरे जब ब्रह्म वेला में मंगला आरती के लिए पट खुला तो पट के खुलते ही रामचरितमानस ग्रंथ को सबसे ऊपर पाया गया और प्रथम जो ऊपर वाला पेज हटा करके ऊपर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम, ये शब्द वहीं से शुरू हुआ। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव जी का, विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर जिस ग्रंथ पर हो, यही पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस हमारे हाथ में। ऐसा आपको बता दें, कवियों ने तो ये कहा कि जेते तुलसी ने तारे हैं, जेते तुलसी ने तारे हैं, तेते नभ में न तारे। यानी जितना इस तुलसीदास जी की रचना से लोग तर गए, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। जेते तुलसी ने तारे, तेते नभ में न तारे। रामचरितमानस से इतना कल्याण हुआ है। आपको बता दे, जितने साधु संत हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, सन्यासी हो, वैरागी हो, चाहे गाणपत्य हो, शाक्त हो, कोई भी हो, सब रामचरितमानस की चौपाई को चटनी की तरह सेवन करते हैं। जैसे भोजन, चाहे भोजन कुछ भी हो, चाहे फलारी आइटम भी हो, तब भी आप चटनी जरूर बना लेते हैं। इसके बिना किसी का भोजन, जैसे चटनी के बिना भोजन परिपूर्ण नहीं होता, वैसे रामचरितमानस की चौपाई के बिना कोई भी शास्त्र प्रमाणित नहीं होता है।